जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन की एक ऐसी हवा लग चुकी है कि तुम चाहो ना चाहो तुम हर चीज में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तुम खाना खाते हो उसमें भी डिस्ट्रैक्ट होते हो। अब कैसे होते है ये समझो। खाना खाते समय तुम तुरंत फोन उठाते हो। देखो ये वाला पॉइंट तुम्हें डेफिनेटली है कि रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि मैं इस चीज से अच्छे से फेस किया हूँ। जब भी तुम खाना खाते हो, तुम मानो या ना मानो, तुम फोन चलाते ही चलाते हो, या तो अपने बगल में रख के चलाते हो या तो अपने कंधे पे रख के चलाते हो। सॉरी, कंधे पे नहीं, अपने जांघ पे रख के चलाते हो, लेकिन चलाते हो मेरे दोस्त। इवन तुम फोन देखते समय भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, तुम फोन में कोई मूवी देख रहे थे या फिर कोई चीज देख रहे, उसमें तुमने कुछ घटिया चीजें देख ली और उसके बाद तुम्हारा अटेंशन पूरी तरह से उसी चीज पे चला गया। अब इस अटेंशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम एक फिजिक्स का बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन लगा रहे थे। उसी समय तुम्हारे उस घटिया के दोस्त के फोन की वजह से तुम उस फोन को उठाते हो। करीबन 1 मिनट तक तुम लगातार उससे बात करते हो। लगातार तो नहीं, 1 मिनट बात करते हो। उसके बाद तुम पढ़ाई करने को फिर से बैठते हो। अब तुम जब पढ़ाई करते हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाते। तुम खुद से पूछते हो, यार मैं पढ़ाई किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि तुमने ये चीज नोटिस ही नहीं की जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुना मेरे दोस्त, कि रिसर्चर्स में ये पाया गया है कि जब आप अपने टास्क को इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं तो आपका ज्यादातर, और जब आप इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरे काम को करने जाते हैं तो उसी समय आपका ज्यादातर अटेंशन जो होता है वो दूसरे काम की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम मेरा ही ले लो कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे फाइनल्स में 93% आए थे। उसके बाद से ही मेरी कमबैक वाली जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो उस समय ये हुआ कि जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो मेरा ज़्यादातर अटेंशन जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर चला गया था। सॉरी, कंटेंट क्रिएशन पे चला गया था। मैं पढ़ाई को उतनी वैल्यू नहीं दे रहा था जितनी कंटेंट क्रिएशन को दे रहा था। मैं सोच रहा था कि एक बार 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दूँ और उसके बाद तो मेरी सेट है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक चीज़ बहुत ही बुरी तरह से भूल गया कि आखिर आप एक काम को छोड़कर, एक काम को इनकम्प्लीट करके जब दूसरे काम को करने के लिए जाते हैं तो आपका ज़्यादातर अटेंशन उसी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस टास्क को इनकम्प्लीट किया और तुम्हारा जो ज़्यादातर जो अटेंशन था, यानी तुमने पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सामने वाले से, जब तुमने मुझे जो फिजिक्स के क्वेश्चन वाला, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन वाला मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उसमें ये चीज़ हुई थी कि जो मान लो राम जो था वो अपने दोस्त से बात करते समय एकदम फुल कंसंट्रेशन में, यानी पूरे ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था, रिप्लाई कर रहा था। उस समय उसने जब अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाई तो उसके दिमाग ने ज़्यादा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस फोन को दी। और उसके बाद उसने खुद से एक क्वेश्चन पूछा कि किस लिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। और यही तो है डिस्ट्रैक्शन। इस वीडियो में मैं ज़्यादा चैप्टर्स तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो शायद तुम्हारी आने वाली चीज़ों को एकदम बेटर कर सकते हैं। तुम अपनी चीज़ों को और अच्छे से, तुम्हारे देखने का नज़रिया शायद मुझसे भी अच्छा हो जाए या फिर मुझसे भी लाख गुना अच्छा हो जाए, या फिर तुम अपने टास्क को इतनी अच्छी तरीके से कर पाओ कि तुम जब भी अपने काम को करने के लिए बैठो तो तुम एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। बाकी बिना बकवास अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोडक्टिव वीडियो। डोंट टेस्ट योर विल पावर, डिजाइन योर इन्वायरमेंट। इसे इस चीज से समझो कि मान लो तुम अपने स्टडी टेबल के पास फोन रखते हो, तो किताब की जगह फोन रखते हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। वही तो है डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई करते समय सिर्फ टेबल पर तुम्हारी किताब होनी चाहिए और नोटबुक के पास सिर्फ तुम्हारी वाटर बोतल होनी चाहिए, और ये सारी वीकनेस है, उन सारी डिस्ट्रैक्शन को एकदम फ्री करके, उन सब को एकदम हटाकर तुम बन जाओगे एकदम मास्टरमाइंड। अब इसे मैं और अच्छे से एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा तो तुम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो। तो मान लो एक अंश नाम का एक लड़का था और उसी समय एक श्याम नाम का भी एक लड़का था जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब श्याम और अंश में दोनों में ये डिफरेंस था कि जो अंश था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से अपने विल पावर को बार बार टेस्ट करता था। यानी वो सोचता था कि अगर मैं मोबाइल देख लूँगा तो मेरा विल पावर जो है वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि अट्रैक्ट कर लेगा उसे और एक्सेस करके हटा देगा। लेकिन मेरे दोस्त, वहीं जो श्याम था वो समय की कीमत जानता था। क्यों? क्योंकि उसने मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी। बाकी अगर तुमने मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी
अब आते हैं अपने पॉइंट। जो ये श्याम था ना, ये श्याम इतना ज़्यादा धीरे धीरे प्रोडक्टिव बनने लगा तो अंश को इस पर डाउट होने लगा। वो सोचने लगा कि भाई इसके अंदर ये कौन सी क्या चीज़ है जो इतना ज़्यादा दिन ब दिन प्रोडक्टिव बनता जा रहा है। उस समय श्याम ने सिर्फ उसे एक रिप्लाई दिया कि भाई तू मेरे घर पे आ, मैं तुझे सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे ही अंश उसके घर जाता है, जैसे उसके घर में इंटर करता है तो उसे एक पॉजिटिविटी फील होती है। उसका जो श्याम का जो बेड होता है वो एकदम क्लीन होता है, उसका स्टडी टेबल एकदम प्रोडक्टिव चीज़ों से भरा होता है और उसके आसपास सारे चीट कोड लगे होते हैं बड़े बड़े लोगों के। जैसे एलोन मस्क ने कौन सा चीट कोड कब कहा था और कौन कौन से महापुरुष ने कौन कौन सा चीट कोड कहा, उसे सारे ही उस श्याम ने उन सारे ही चीट कोड को नोट डाउन करके रखा था। जिससे अंश जब उस घर में एंटर किया तो उसे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई, उसने बिना क्वेश्चन किए श्याम से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, भाई अब तुम मुझे तुरंत बताओ कि तुम इतने अच्छे से अपने, सोचो वो इतना बड़ा गधा था कि वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सिर्फ उसे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर ये किस लिए ये इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। उसी समय अंश ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया, मतलब श्याम ने सिर्फ गलती हो जाती है। श्याम ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया कि मेरे दोस्त तुम बार बार अपने विल पावर को टेस्ट करते हो और मैं बार बार अपने इन्वायरमेंट को रिप्लेस करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे इन्वायरमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार डिस्ट्रैक्टेड करते रहती है। और उसी समय अंश को ये सारी चीज़ें रियलाइज होती है और उसने इन सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाकर और आज अंश एक करोड़पति बन गया। ये तो एक कहानी थी। बाकी अगर तुम्हें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाता है कि उसे इसी तरह की, जो बंदा मेरी वीडियोस देख रहा है उसे इसी तरह की वीडियोस और चाहिए। वो अपनी लाइफ में या तो कमबैक करना चाहता है, ये तो मेरी वीडियोस देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहता है। बाकी अब आते हैं अपनी चैप्टर नंबर 2 द स्विचिंग ट्रैप। तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो, तुम अपना अटेंशन बार बार तोड़ रहे हो। अब इसे मैं एकदम अच्छे से डिफाइन करूंगा चैप्टर नंबर 2 में। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, वैसे स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, तो मैं भी इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझूंगा। तो मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम सोचते हो कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन क्या होता है तुम 1 घंटे में भी एक अलग ही टाइम टेबल बना देते हो। 10 मिनट पढ़ाई करूंगा, 10 मिनट यूट्यूब चलाऊंगा, 10 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा, 10 मिनट ऑर्केस्ट्रा की वीडियोस देखूंगा और 10 मिनट बाद मैं फिर से स्टडी करूंगा, फिर से 10 मिनट बाद और मैं स्टडी करूंगा। अभी कितना 10 मिनट करवाएगा भाई। हाँ, तो मान लो 60 घंटे, तुम्हारे 60 मिनट बीत गए। अब उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि यार मैंने तो ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ याद नहीं हुआ। इसका जवाब सीधा यही है कि तुमने वही चैप्टर फर्स्ट वाली गलती की कि अपने टास्क को स्विच करके किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान देना। इसका मैंने चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से डिफाइन किया है, तो मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ ही सीमित नहीं है, ये एक कंटेंट क्रिएटर के साथ भी सीमित है। क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करूंगा कि बार बार तुम अपने एनालिटिक्स को चेक करते हो कि यार मेरे वीडियोस पर कितने व्यूज आए, किस बंदे ने मेरी वीडियोस पर कितने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट किए या किसने निगेटिव कमेंट किए, या मेरे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए। और उसी समय तुम अपने वीडियोस को एडिट करना स्टार्ट करते हो। फिर तुम्हें याद आता है, अरे यार शायद मेरे 46 सब्सक्राइबर से साथ 47 हो गए। अगर फिर से तुम उठाते हो, फिर उसके बाद तुम थंबनेल डिजाइनिंग की वीडियोस देखते हो, कुछ प्रोडक्टिव करवा नहीं रहे हो मेरे दोस्त, तुम एडिटिंग कर रहे थे। उसके बाद तुमने एनालिटिक्स चेक की, उसके बाद यूट्यूब चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, ऑर्केस्ट्रा की वीडियोस देखी, और भी घटिया काम तुम करते चले गए। तुम्हें क्या लगता है तुम मल्टीटास्किंग करके बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो अपने आप को? तुम अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में डाल रहे हो कि तुम चाहो ना चाहो तुम वही जगह आकर फिर से अटक जाओगे जहां तुम पहले थे। अपने देखो, तुम इस चीज़ से समझो कि तुम जो रूटीन फॉलो कर रहे हो, तुम उस चीज़ को अच्छे से इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम एक ही रूटीन को बार बार फॉलो कर रहे हो। अपने रूटीन को हर समय चेक करो, बदलते रहो और अपनी खराब चीज़ों को रिप्लेस करते रहो। हर उस चीज़ को हटा दो जो तुम्हें बार बार डीमोटिवेट या तो करती है या तो डिस्ट्रैक्ट करती है। अब डीमोटिवेट में तुम्हारा फ्रेंड आ सकता है या फिर वो हर फालतू की चीज़ें आ सकती हैं जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो को मेरे लास्ट वीडियो के जाते समय सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि अपने आप को कभी खत्म मत होने देना, नई चीज़ें ट्राई करते रहना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।